एक जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है व्हाट अबाउट स्ट्रिंग इन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे हैं उसमें स्ट्रिंग जो है किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें किस तरह से कुछ खामियां हैं वो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट स्ट्रिंग इन सी आर एक्चुअली एन array of character and unfortunately is can't assign a value to the array like this, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक जब सी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो स्ट्रिंग क्या है, एक टाइप ऑफ एरे ही है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कैरेक्टर को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग जो है वो डेवलप किया हुआ है। इसे यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि कोई भी एरे हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने इंट टाइप का एक एरे हमको डिक्लेयर करना है तो हमने लिखा इंट और इसका नंबर हमने दे दिया नंबर, ठीक है, नंबर। और ये जब स्क्वायर ब्रैकेट में मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये मेरा एक एरे डेवलप हो गया था। वहीं पर हम क्या करते थे, स्ट्रिंग क्या है, सिर्फ एक टाइप ऑफ एरे ही है, लेकिन हम यहाँ पर कैरेक्टर CHIR से एक एरे ही डिक्लेयर करते हैं, एक टाइप का एरे ही डिक्लेयर करते हैं जिस पे हम कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, रिमेंबर दैट स्ट्रिंग इन सी एक्चुअली एन एरे कैरेक्टर एंड अनफॉर्चुनेटली यू कांट असाइन द वैल्यू टू लाइक। अब जब हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप तो यहाँ पर एक जो समस्या है वो दर्शाने की एग्जांपल जो कोशिश कर रहा है उसे समझते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया है जिसमें हमने एक यहाँ पर कैरेक्टर माई स्ट्रिंग जो एक स्ट्रिंग है उसको हमने डिक्लेयर यानी कि डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया है। अब यहाँ पर S1 हम स्ट्रक्चर 1 वेरिएबल जो हमारा 1 है S1, इसमें वैल्यू जो अब हम असाइन करने वाले हैं टू ट्राई टू असाइन अ वैल्यू टू द टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो जिस तरह से हमने इससे पहले एग्जांपल हमने देखा था, वैल्यू के हमने असाइन किया था कुछ इस तरीके से, सेम तरीका हमने यहाँ पर अपनाया है। लेकिन अब हो क्या रहा है, जैसे ही आप जब st1 माई स्ट्रिंग में वैल्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट इंटर करवाएंगे और प्रिंट करवाएंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है एक एरर आपको जनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं एरर क्या कर रहा है, द एरर असाइनमेंट टू एक्सप्रेस विद एरे टाइप। यहाँ पर लिख रहा है, हमने तो स्ट्रिंग बनाया लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरे टाइप का एक एरर आपके प्रोग्रामिंग में जो है जनरेट हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गया तो उसका सॉल्यूशन भी हमें निकालना होगा। तो आप सोचेंगे कि हम तो स्ट्रिंग में कुछ इसी तरीके से जो एस परसेंटेज एस का हम यूज़ करते थे और वैल्यू को उसमें स्टोर करवा लेते थे, लेकिन जब सेम चीज़ हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में करते हैं तो एक एरर जनरेट हमारे लिए हो जाता है। इस समस्या का संविधान यही है कि आप जो है यहाँ पर strcpy फंक्शन का जो है हम यूज़ करेंगे वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए स्ट्रिंग में, ठीक है। However, there is a solution for this. You can use the strcpy function and assign the value to it as s1 point my string like this, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ स्ट्रिप फंक्शन का यूज कर कर जो है इस स्ट्रिंग में वैल्यू साइन करेंगे। देखते हैं यहाँ पर देखिए हमने strcpy फंक्शन यूज किया है। पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, st1 पॉइंट माई स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें हम ये सम टेक्स्ट जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये फंक्शन जो आप देखिए ये फंक्शन strcpy फंक्शन आपने पढ़ा होगा जब हम स्ट्रिंग फंक्शन जब पढ़ा रहे थे, इससे पहले मैंने इस फंक्शन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ इसलिए मैं यहाँ पे से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये फंक्शन जो है strcpy कॉपी करने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन का हम यूज किस यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, नंबर को यानी स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर strcpy। तो इस नंबर सम टेक्स्ट को यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, इसमें सम टेक्स्ट को कहाँ कॉपी कर रहे हैं, st1.mi स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लियरली हमने पढ़ा था कि str